वो कुटिल स्वभाव की थी। जब तक किसी ना किसी बात पर पड़ोसियों से झगड़ा ना कर लेती तब तक धुंधली के पेट का खाना और पानी पचने वाला नहीं था। ये उसका काम था। आत्मदेव ब्राह्मण स्नान ध्यान करते और पूजन पाठ करते सुबह से कर्मकांड के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण पूजन पाठ के लिए बाहर जाते, महाराज ठीक ही 15-20 मिनट बाद धुंधली भी श्रृंगार करती और घर से बाहर पड़ोस में बैठा उठी करने लगती। कभी इस पड़ोसन की बात लेकर के उस पड़ोसन से कहना, उस पड़ोसन की बात लेकर के उस पड़ोसन से कहना, ये उसका काम था। और आपस में झगड़ा करवाना ये धुंधली का नित्य प्रतिदिन का काम था। और माताओं में ये तो पाया ही जाता है, ये खास बात है। माताओं में ये अक्सर होता है कि इधर सुनेंगी और 10 मिनट तब होगा कि दूसरी बहन से जाकर के बोल देंगी, दूसरी मैया से बोल देंगी। और सुबह से शाम तब होगी कि पूरे गांव में उस बात की चर्चा फैल जाएगी। और यही बात पुरुषों में यदि हो तो जिस व्यक्ति से बताओगे, यहाँ तक कि वो व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी से भी नहीं बताएगा। पता है माताएं अपने अंदर कोई भी बात क्यों नहीं रख सकती हैं? क्योंकि माताओं को श्राप है, श्राप लगा है, इसलिए वो कोई भी बात अपने अंदर नहीं रख सकती है। कर्ण ने अपनी मैया को श्राप दिया था। जब मैया ने कर्ण से वो बात छिपाई थी, और जिस दिन कर्ण ने ये जाना था कि नहीं पांडव मेरे भाई हैं, और जानने के बाद में विपक्ष पर खड़ा हुआ था, तब जाकर के श्राप दिया था कि मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद में कोई भी स्त्री कोई भी बात अपने अंदर नहीं रख सकती है। ये मेरा श्राप है। और यही कारण है कि माताएं कोई भी बात अपने तक रख ही नहीं पाती हैं। जैसे ही सुनेंगी दूसरे से शेयर कर देंगे, दूसरी माता से बता देंगी। अब माताओं का भी कसूर क्या है? श्राप है तो है। तो धुंधली का ये काम था आपस में इधर से उधर बात लेकर के और झगड़ा करवा देना। और जैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण शाम को लौटते तो महाराज आत्मदेव ब्राह्मण के लौटने से ठीक आधे घंटे पहले धुंधली आकर के महलों में आराम से बैठ जाते हैं, ताकि हमारे स्वामी ये ना जान पाए कि मैं सारा दिन क्या करती हूँ, कैसा काम करती हूँ। महाराज धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण से एक सज्जन पुरुष ने प्रश्न कर दिया। सज्जन पुरुष ने एक प्रश्न कर दिया कि ये बताइए महाराज, आपकी पत्नी इतनी झगड़ालू है, इतनी लड़ाकू है, हर बात बात पे झगड़ा करती है, लोगों को गालियां देती है, आपस में झगड़ा करवाती है, टकरारे करवाती है, आपको भी धिक्कारती है, उल्टा सीधा बोलती है। क्या आपको क्रोध नहीं आता? मैं देख रहा हूँ कि आप फिर भी इतने प्रेम से कैसे रह लेते हो अपनी पत्नी के साथ में। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, भैया यही तो परमात्मा की अटूट कृपा है मेरे ऊपर, आपको पता नहीं है? अरे ये परमात्मा की अटूट कृपा है मेरे ऊपर, जो मैं ऐसी पत्नी के साथ में भी बड़े प्रेम के साथ में रह रहा हूं। व्यक्ति कहने लगा, महाराज मैं कुछ समझा नहीं, कहना क्या चाहते हो? आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, देखो भैया
मेरी पत्नी सज्जन तो नहीं है, सुशील तो वैसे नहीं है, लेकिन देखने में सुंदर बहुत है, दिखती बहुत सुंदर है, छविवान है और छविवान है, सुंदर है। और कहीं सुंदर के साथ साथ परमात्मा सुंदर गुण दे देता तो मैं भगवान का भजन नहीं कर पाता, कर्म कांड आदि ये नहीं कर पाता, उसी पत्नी के चक्कर काटता रहता है। और ये तो परमात्मा की कृपा है कि वो झगड़ा करती है तो मैं भगवान के प्रति अधिक ध्यान रखता हूँ, पत्नी के प्रति बहुत कम ध्यान देता हूँ। अब तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन क्या हुआ कि महाराज आत्मदेव ब्राह्मण ने विचार किया कि मेरे पास में सब कुछ है, धन है, दौलत है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी चीज की कमी है, मेरा मन उदास है। आत्मदेव ब्राह्मण आंगन में बैठे हुए थे, देखा कि ये आंगन सुना सुना सा लग रहा है, कोई चहक नहीं है और ये घर घर जैसा नहीं प्रतीत हो रहा है। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने विचार किया कि ऐसा क्या करूं जिससे संतान की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि आत्मदेव ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव ब्राह्मण ने विचार किया कि बुढ़ापे का सहारा एक संतान ही होती है, बुढ़ापे की लाठी संतान होती है और मेरे तो कोई संतान नहीं है। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने पूजा पाठ हवन इत्यादि बहुत सारा दान किया, लेकिन अंत में क्या हुआ कि फिर भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। और जब संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ तो आत्मदेव ब्राह्मण ने विचार किया कि एक व्यक्ति के जाने के बाद में अगर उस व्यक्ति का नाम चलता है तो उसकी संतान के द्वारा ही उस व्यक्ति का नाम चलता रहता है। और मेरे तो संतान नहीं है तो मेरा नाम मेरे जाने के बाद में एकदम से मिट जाएगा, मुझे तो कोई नहीं जानेगा। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने बगीचा लगाया, सुंदर सुंदर पौधे लगाए, बगीचा तैयार किया कि इस बगीचे में जो सुंदर सुंदर फल इत्यादि तैयार होंगे और जब लोग इनका पान करेंगे तो मेरा नाम लेंगे कि फला व्यक्ति का बाग है। लेकिन हुआ क्या कि जो भी पौधे लगाए उनमें से तो कुछ पौधे सूख गए और जो पौधे तैयार हुए तो उनमें फल और फूल ही नहीं लगे। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण महाराज धिक्कारने लगे, विचार करने लगे कि ऐसा क्या करूं जिससे मुझे ये सुख प्राप्त हो। महाराज आत्मदेव ब्राह्मण ने विद्वानों से पूछा तो विद्वानों ने कहा कि चलिए कोई बात नहीं है, संतान नहीं है तो ना सही आप गौ की सेवा कीजिए और जो गौ से बछड़ा या बछिया प्राप्त होगी उसी को अपना संतान समझ करके पालन पोषण करना, उसी की सेवा करना। आत्मदेव ब्राह्मण आगे बढ़े और जा करके एक गौ पाल लिया, गाय को लेकर के आए। अब तो महाराज क्या हुआ कि जिस गाय को पाला वो गाय भी सर्वथा बांझ निकल गई। जो बाजार से फल लेकर के आते वो फल लाते ही सड़ जाते। आत्मदेव ब्राह्मण अपने आप को धिक्कारने लगे कि अरे इससे अच्छा तो मर जाना ही ठीक है, घुट घुट करके जीने से तो मरना ज्यादा ठीक रहेगा, क्यों ना मैं अपने प्राणों को ही त्याग दूं। और महाराज
हरिओम श्री राधे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। तो प्रसंग कहाँ पर चल रहा था? क्यों? हाँ, परीक्षित जी ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन परीक्षिताएं जी का ध्यान नहीं लगता है। परीक्षित जी तो फिर भी ठीक सुन रहे हैं। इधर आत्मदेव ब्राह्मण को लगा कि ऐसे घुट घुट करके जीने से अच्छा तो मरना ठीक रहेगा। आत्मदेव ब्राह्मण ने विचार किया कि क्यों ना मैं अपने प्राणों को ही त्याग दूं, और आत्मदेव ब्राह्मण वहां से चले, प्राणों को त्यागने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। और जब जंगल की ओर चले तो जैसे ही जंगल में पहुंचे, बीच मार्ग में पहुंचे, तो मन में ये विचार आया कि अभी नहीं मरना चाहिए, शायद कोई संत महापुरुष से भेंट हो जाए और मुझे कोई उपाय बता दे जिससे संतान का सुख प्राप्त हो जाए। आत्मदेव ब्राह्मण वहीं पुकार लगाने लगा कि कोई ऐसा संत मिले, परमात्मा से टेर लगा रहा है कि हे प्रभु कोई ऐसा संत मिल जाए, संत के रूप में आप मिल जाइए और आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसी करुणा कीजिए कि मुझे पुत्र का सुख प्राप्त हो जाए। आत्मदेव ब्राह्मण रोते हुए आगे बढ़ रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं, सभी लोग बोलिएगा कि मेरी बिगड़ी बात बनाए, मेरी बिगड़ी बात बनाए, ऐसा कोई संत मिले। 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 कोई संत मिले। मेरी बिगड़ी बात बनाए, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बिगड़ी बात बनाए, ऐसा कोई संत मिले।
मेरी बिगड़ी बात बनाए ऐसा कोई संत मिले। मेरी बिगड़ी बात बनाए ऐसा कोई संत मिले। मेरी बिगड़ी बात बनाए ऐसा कोई संत मिले। भटक रहा हूँ कब से जग में, भटक रहा हूँ कब से जग में, फंस के माया के बंधन में, फंस के माया के बंधन में। भटक रहा हूँ कब से जग में, भटक रहा हूँ कब से जग में, फंस के माया के बंधन में, फंस के माया के बंधन में। वो मेरा आवागमन मिटाए, वो मेरा आवागमन मिटाए ऐसा कोई संत मिले। मेरा आवागमन मिटाए ऐसा कोई संत मिले। जय हो। दरस का बड़ा मातम है, संत दरस का बड़ा महात्म, संत दरस का बड़ा मातम। बड़े भाग्य से होई समागम, बड़े भाग्य से होई समागम, बड़े भाग्य से होई समागम, बड़े भाग्य से होई समागम। वो मेरी राम जी से लगन लगाए ऐसा कोई संत मिले। मेरे राम जी से ऐसी लगन लाए ऐसा कोई संत मिले। मेरी बिगड़ी बात बनाए 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 ऐसा कोई संत मिले। बोलिए गोविंद भगवान की जय बोले राधे रानी सरकार की। जय हो। तो आत्मदेव ब्राह्मण इस पुकार को भगवान से प्रार्थना करते हुए, ऐसे टेरते हुए, पुकारते हुए आगे की ओर बढ़ते गए। लेकिन जैसे ही वन में पहुंचे तो महाराज लू चल रही थी
और आत्मदेव ब्राह्मण का गला सूखने लगा। तो पानी की तलाश में आत्मदेव ब्राह्मण इधर उधर भटकने लगे और जैसे ही सरोवर के पास में पहुंचे तो आत्मदेव ब्राह्मण ने हाथ पैर धुले और जल का पान किया। जल का पान करने के बाद में आज महाराज आत्मदेव ब्राह्मण वहीं पर मूर्छित होकर के गिर गए और जैसे ही मूर्छित होकर के गिरे तो वहीं पर ये जो पुकार लगा रहे थे, इस पुकार को परमात्मा सुन रहे थे और संत का रूप धारण करके आज आत्मदेव ब्राह्मण के सम्मुख में खड़े हो गए। आवाज लगाने लगे कि अरे भैया कौन हो। और जैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण ने सुना तो आत्मदेव ब्राह्मण ने नेत्रों को खोला, देखा कि महात्मा एक संत मेरे सम्मुख में खड़े हैं। तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे, चरणों को पकड़ लिया। अब तो महात्मा जी कहने लगे अरे आप मेरे चरणों को छोड़िए, कौन हो और यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगा कि हे महात्मन, मैं अब की बार चरण छोड़ने वाला नहीं हूँ और आप पूछ रहे हो कि इस जंगल में मैं क्या कर रहा हूँ, रोने का कारण क्या है, मैं क्यों रो रहा हूँ। तो सुनिए मेरे रोने का कारण क्या है। हे महात्मन, मेरे कोई संतान नहीं है और आप ही बताइए कि बिना संतान के ग्रस्त जीवन जीना कोई आसान है क्या। अरे बुढ़ापे की लाठी तो संतान होती है और मेरे तो कोई संतान नहीं है, तो इसीलिए मैं अपने प्राणों को त्यागने के लिए यहाँ वन में आया था। महात्मा जी कहने लगे कि देखने से तो ऐसा लग रहा है कि आप ब्राह्मण कुल से हैं। आत्मदेव ब्राह्मण ने अपना नाम बताया और परिचय दिया। जैसे ही संत जी ने सुना तो कहने लगे ये बताइए कि आप ज्ञानवान होकर के, ज्योतिषाचार्य होकर के भी अपने प्राणों को त्यागने के लिए जा रहे हो। अरे ये मानव की देह है, बार बार नहीं मिलती है। 84,000 योनियों में चक्कर लगाने के बाद में कहीं ये मनुष्य का जन्म मिलता है और आप इसे वृथा गंवाने जा रहे हो। कहने लगे कि ये बताइए कि क्यों प्राणों को त्याग रहे हो। आपको लगता है कि पुत्र से सुख प्राप्त होगा, ये आपकी भूल है। पुत्र से सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। जिनके पुत्र हैं उनके दिल से जाकर के पूछो कि उनको कितना सुख प्राप्त हो रहा है, वो कितने सुख में है। इससे अच्छा तो पुत्र है तो भी दुख, नहीं है तो भी दुख। तो इससे अच्छा एक ही उपाय है कि आप जाइए और भगवान का भजन कीजिए, जाकर के भगवान का चिंतन कीजिए जाकर के। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे कि देखिए मैं यहाँ से खाली हाथ लौट करके नहीं जाऊंगा। जब तक आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय नहीं बता दोगे तब तक मैं यहाँ से लौट करके नहीं जाऊंगा। और यदि ऐसा नहीं करोगे तो मैं अपने प्राणों को आपके सम्मुख में ही त्याग दूंगा और ब्रह्म हत्या का पाप आप पर लगेगा। संत जी कहने लगे यह हठी ब्राह्मण है, मानेगा नहीं। तो उसी समय महात्मा जी ने एक फल निकाल करके और आत्मदेव ब्राह्मण को दिया और कहा कि जाइए, जा करके अपनी गृह लक्ष्मी को देना और कहना कि इस फल का पान करने के बाद में, ग्रहण करने के बाद में कुछ इस फल के नियम हैं, उस नियमों का पालन करें। महात्मा जी ने उस फल के नियम बताए कि जैसे ही ये फल का प्रसाद ग्रहण करेंगी तो आपकी गृह लक्ष्मी गर्भवती हो जाएगी और जब गर्भवती हो जाएंगी तो इसके उपाय ये है कि दान धर्म के कार्य करना पड़ेंगे, दान करना पड़ेगा और सभी से कोमलता भाव से
ऐसे नहीं कि आप किसी से भी कुटिल भाव से व्यवहार करो, ये जाकर के आप अपनी पत्नी को समझा देना। आत्मदेव ब्राह्मण ने उस फल को हाथ में लिया और महात्मा जी को प्रणाम किया और फल लेकर के आगे बढ़ गए। जैसे ही महलों में पहुंचे आवाज लगाई कि अरे सुनती हो देवी जी, जरा बाहर आओ, देखो तो सही में क्या लेकर के आया हूं। अब तो धुंधली ने देखा कुटिल स्वभाव की थी, एकदम से बोली कि अरे क्या ले आए हो, क्यों चिल्ला रहे हो, धीरे से नहीं बोल सकते। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे अरे देवी देखो तो सही में क्या लेकर के आया हूं। अब तो धुंधली को लगा कि मेरे स्वामी मेरे लिए 9 लखा हार लेकर के आए हैं। दौड़ती हुई बाहर आई और देखा कि हाथ में एक फल है, तो वहीं खड़ी हो गई और कहने लगी क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे थे, क्या लाए हो? मुझे लगा कि 9 लखा हार लेकर के आए हो। कहाँ है 9 लखा हार, क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्ला तो ऐसे रहे हो जैसे बहुत कुछ लेकर के आ गए हो। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे देवी ये जो फल देख रही हो ना, ये कोई फल साधारण नहीं है, ये 9 लखे हार से भी अधिक है। अब तो धुंधली कहने लगी ऐसा क्या है इस फल में? आत्मदेव ब्राह्मण ने बताया कि देवी देखिए कि जिस बात से आप दुखी हैं उसी चीज से मैं भी उदास हूँ, उसी चीज से मैं भी दुखी हूँ। आप भी चाहती हो कि संतान का सुख प्राप्त हो और मैं भी चाहता हूँ कि संतान का सुख प्राप्त हो। पता है ये एक महात्मा ने मुझे फल दिया है और कहा है कि इस फल को खाने के बाद में आप गर्भवती हो जाओगी और हमें पुत्र का सुख प्राप्त होगा। जैसे ही ये बात कही तो धुंधली तो पहले से ही चाह रही थी कि सुख का पुत्र का सुख मुझे प्राप्त ना हो, लेकिन वो पति से बोल नहीं पा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि पुत्र हो, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण को था कि नहीं पुत्र होना चाहिए। पुत्र का भूत सवार हो गया था, ये नहीं पता था कि इसी पुत्र से पीड़ा मिलेगी। अब आत्मदेव ब्राह्मण ने उस फल को दिया और फल को देने के बाद में महाराज आत्मदेव ब्राह्मण कर्मकांड के लिए पूजा पाठ के लिए बाहर निकल गए। इधर धुंधली ने विचार किया कि स्नान ध्यान करूंगी तब खाऊंगी। उस फल को लिए बैठी है, उसी वक्त पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने देखा कि धुंधली आज चिंतित बैठी हुई है, उदास बैठी हुई है, तो पूछा बहन ये बताओ कि आज आप उदास कैसे बैठी हो, क्या कारण है? धुंधली कहने लगी बहन क्या बताऊं, ये फल देख रही हो ना, ये फल हमारे स्वामी ने ला करके दिया है और कहा है कि इस फल को खाने के बाद में पुत्र का सुख प्राप्त होगा, मैं गर्भवती हो जाऊंगी। बहन आपको तो पता है कि मुझे कितना डर लगता है। मैंने सुना है कि जब स्त्री गर्भवती हो जाती है तो पेट के कारण चलना मुश्किल हो जाता है और कहीं घर में आग लग गई तो सभी लोग तो निकल जाएंगे, लेकिन मैं जल करके वहीं राख हो जाऊंगी, दौड़ भी नहीं पाऊंगी। इससे अच्छा है कि मैं ये फल खाऊं ही नहीं। मैंने सुना है कि गांव में डकैत लोग आते हैं, अगर आ गए तो सभी लोग तो भग जाएंगे, लेकिन मेरे घर का क्या होगा, मैं भग नहीं पाऊंगी, मारकर चले जाएंगे। पड़ोसन ने समझाया कि अरे बहन ये अनुचित बातें मत करो और ये फल आपके स्वामी ने दिया है तो इस फल को ग्रहण कर लो और पुत्र का सुख प्राप्त होगा। लेकिन धुंधली के समझ में नहीं आया। पड़ोसन बहुत समझाती रही, बहुत समझाया, जब नहीं समझी तो पड़ोसन ने कहा जैसा मन में आए सो कर, मैं तो ये चली, और पड़ोसन वहां से निकल गई। उसी गांव में धुंधली की बहन ब्याही थी। उसी वक्त
धुंधली की बहन का पदार्पण हुआ, देखा कि मेरी बहन उदास बैठी हुई है, हाथ में फल है, फल को देख रही है और चिंता कर रही है। तो आकर के प्रश्न कर दिया कि बहन ये बताइए कि क्या बात है, मैं देख रही हूँ कि आप बहुत चिंतित हैं और फल को बार बार देखती जा रही हो, बार बार निहार रही हो, क्या कारण है, ऐसा क्या है इस फल में? धुंधली कहने लगी, बहन क्या बताऊं, तू ठीक समय पर आई है। पता है ये फल मेरे स्वामी ने ला करके दिया है, बताया है कि इस फल को खाने के बाद में मैं गर्भवती हो जाऊंगी। बहन ने कहा ये तो बड़ी सुंदर बात है, आपके भी गोदी में कोई बाल गोपाल आ जाएगा। कहने लगी, बहन मैं यही तो नहीं चाहती हूँ कि मेरी गोदी में बाल गोपाल खेले। तो फिर कहने लगी, बहन आप तो जानती ही हो मैं प्रसव की वो पीड़ा नहीं सहन कर पाऊंगी, और मैंने सुना है कि सुखदेव जी 12 वर्ष अपनी माँ के गर्भ में रहे थे, और कहीं ऐसा मेरे साथ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। इसलिए मैं ये फल नहीं खाना चाहती हूँ, कोई उपाय हो तो बताओ। उसकी बहन कहने लगी, बहन एक काम करो। क्या? कहने लगी, देखो आपके पास में धन बहुत है, अन्न का भंडार लगा है, लेकिन खाने वाला कोई नहीं है, और मेरे घर खाने वालों की लाइन लगी है, लेकिन अन्न का दाना नहीं है। तो मैं इस समय गर्भवती हूँ, मेरे कोख में अंश पल रहा है, तो आप एक काम करना कि ये फल जो है ना, ये आपके जो द्वार पर गाय बंधी है, उस गाय को जाकर के खिला दो। अगर महात्मा की बात सत्य हुई तो आपकी गाय से बछड़ा या बछिया प्राप्त हो जाएगी, अगर नहीं सत्य हुई तो कोई बात नहीं है। बहन कहने लगी, ठीक है यही सही रहेगा। दोनों बहनों ने आपस में सलाह बना ली। कहने लगी, बहन एक काम करना कि मैं अपने बच्चे को तुम्हें दे दूंगी, जैसे ही जन्म होगा इस बालक का, तो पति के द्वारा उस बालक को मैं आप तक पहुंचा दूंगी, और इसके बदले आप मुझे ढेर सारा धन दे देना, जिसके द्वारा मेरे भी परिवार का गुजारा चलेगा। धुंधली को लगा कि ठीक कह रही है, मैं इस कष्ट से भी बच जाऊंगी, और जो सुख प्राप्त होना है वो सुख भी प्राप्त हो जाएगा। अब तो दोनों बहनों ने मिल करके उस फल को गाय को खिला दिया। अब महाराज जैसे ही फल को गाय को खिलाया, तो कुछ ही समय के बाद में वो गाय गर्भवती हो गई, गर्भ को धारण कर लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, जैसे ही धुंधली की बहन ने उस बच्चे को जन्म दिया, तो जन्म जैसे ही बच्चे ने लिया, तो अपने पति के द्वारा उस बच्चे को अपनी बहन धुंधली के यहाँ रातों ही रात पहुंचा दिया, ताकि कोई जान ना पाए। और जैसे ही सुबह हुआ तो सारे नगर में ये शोर हो गया कि आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ बालक का जन्म हुआ है। और यही 3 महीने के बाद में उस गाय के द्वारा भी एक बालक का जन्म हुआ, जिसका शरीर मनुष्यकार था, सारी देह मनुष्य के जैसी थी, कान बैल के जैसे थे। आत्मदेव ब्राह्मण को जब पता चला तो आत्मदेव ब्राह्मण झूमने लगे, प्रसन्नता से नृत्य करने लगे कि देखो एक समय था कि मेरे यहाँ एक भी पुत्र नहीं था, लेकिन ऐसे प्रभु की कृपा हुई, ऐसे संत की कृपा हुई कि एक नहीं बल्कि 2-2 पुत्रों का सुख आज प्राप्त हो रहा है। आत्मदेव ब्राह्मण ने विचार किया कि अब तो मैं
ज्योतिषाचारों को बुला करके अपने पुत्र का नाम भगवान से मिलते हुए कोई सुंदर सा नाम रखाऊंगा। मेरा नाम आत्मदेव है तो अपने बेटे का नाम परमात्मदेव रखाऊंगा। लेकिन ये नहीं पता था कि मेरी पत्नी कैसी है, क्या चाल चलेगी। जैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण ने ये चर्चा की कि अब पुत्रों का नामकरण करवाना चाहिए, ज्योतिषाचारों को बुलवाना चाहिए, धुंधली कहने लगी महाराज मेरा बेटा है, नाम मैं ही रखूंगी, कष्ट मैंने झेले हैं, आप कौन होते हो, आप नहीं नाम रख सकते। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे देखिए बेटा हमारा ही है, आप नाम रखो या हम रखें बात तो एक ही है, आप रख दीजिए कोई बात नहीं है। धुंधली ने सोचा कि मेरा नाम धुंधली है तो मैं अपने बेटे का नाम अपने नाम से मिलते जुलते रखूंगी। अपने बेटे का नाम धुंधकारी रख दिया। क्या रखा? धुंधकारी रख दिया। आत्मदेव ब्राह्मण ने जो गौ से बालक हुआ था उसका नाम गोकर्ण रख दिया। बोलिए गोकर्ण भगवान की जय हो। किसी को जयकारा लगाना नहीं आता? क्यों? जयकारा लगाने में शर्म आती है क्या? भाव से जयकारा लगाया करो। मैया इतनी दूर जाकर के बैठी हैं कि जल्दी से घर पहुंच जाएंगे, जब भी प्रसाद मिलेगा यहाँ से 4 कदम चलेंगे तो थोड़ा विलंब हो जाएगा। जय जय। इसीलिए तो पीछे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। अब आत्मदेव ब्राह्मण ने जो गौ से बालक हुआ था उसका नाम गोकर्ण रख दिया। अब धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे। महाराज एक ही छत के नीचे दोनों की परवरिश हो रही है, एक ही छत के नीचे दोनों बालक रह रहे हैं, लेकिन भोजन भी एक जैसा प्राप्त हो रहा है, पर दोनों की दिशा विपरीत हो गई। दिशा दोनों की विपरीत हो गई। महाराज गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजते ना, तो आत्मदेव ब्राह्मण जब दोनों बालकों को पढ़ने भेजते तो गोकर्ण जी महाराज विद्या अध्ययन करते, बड़े विद्वत ध्यान से पाठ करते, लेकिन जो धुंधकारी था वो उत्पाती निकल गया, बच्चों को मारता, डांटता, फटकारता। आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ उल्हेना आने लगी। आत्मदेव ब्राह्मण आंगन में बैठ करके फूट फूट करके रोने लगे, विचार करने लगे कि महाराज आत्मदेव ब्राह्मण को उस संत की याद आ गई। आत्मदेव ब्राह्मण को संत की याद आ गई कि संत जी ने मेरे से सही कहा था, कि संत जी ने यही कहा था कि पुत्र होने से सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। जो सुख राम के भजन में है वो सुख पुत्र से प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन मुझे तो पुत्र का भूत सवार था और मुझे महात्मा जी की बात समझ में नहीं आई। कितना समझाया था लेकिन एक भी बार मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। आत्मदेव ब्राह्मण फूट फूट करके रो रहे हैं। उसी समय गोकर्ण महाराज का पदार्पण हो गया। गोकर्ण महाराज जी कहने लगे, पिताजी ये बताइए आप क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? क्या मैं जान सकता हूँ आपके रोने का कारण? क्या कारण है, क्यों रो रहे हो? महाराज जैसे ही गोकर्ण महाराज ने पूछा कि क्यों रो रहे हो, क्या कारण है, तो आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, बेटा पता है मैं क्यों रो रहा हूँ? जानना चाहते हो कि मैं क्यों रो रहा हूँ? मालूम बेटा, जब मैं आपके कर्मों को सुनता हूँ तो मेरा सिर गर्व से ऊपर हो जाता है, ऊंचे हो जाता है। ये
छाती मेरी चौड़ी हो जाती है गर्व से कि मेरा बेटा ऐसा है, सुशील है, सज्जन है। लेकिन जब आपके भाई धुंधकारी के सत्कर्मों को सुनता हूँ तो मेरा सीना दहक जाता है, जल जाता है। बेटा, मुझे शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। ऐसे उत्पात कर रहा है, उल्हेना आ रहे हैं, अब मुझे कैसे शांति मिले? गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, पिताजी, अगर आप चाहते हो कि आपको शांति मिले तो आप हमको त्यागो, इनको त्यागो और सीधे वन को प्रस्थान करो, भगवान श्री राम का भजन करो तो शांति प्राप्त होगी। उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण ने हाथ में कमंडल उठाया और भगवान का भजन करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। इधर आत्मदेव ब्राह्मण जब चले गए तो अब महलों में कौन कौन रह गया? धुंधली का बेटा धुंधकारी और गोकर्ण जी महाराज। गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि माँ बेटे की एक जैसी बनती है, मेरी दाल नहीं गलेगी, तो गोकर्ण जी महाराज वहां से अपना भजन करने के लिए वो भी निकल गए। अब गोकर्ण जी महाराज भजन करने के लिए निकल गए। इधर धुंधकारी धीरे धीरे उत्पात करते गया। अब तो वैश्याओं की संगत करने लगा। वैश्याओं को जितना भी धन था ले ले करके वैश्याओं पर लुटाने लगा। और जब सारा धन खत्म हो गया तो एक दिन रात्रि के समय हाथ में डंडा ले करके और मैया के पास में पहुंच गया। सोती हुई मैया के ऊपर उस डंडे से प्रहार करने लगा, मैया को मारने लगा। अरे उठ जा, जहां भी धन रखा है शीघ्र मुझे बता दे, सारा का सारा धन मुझे अभी इसी वक्त दे दे। मैया कहने लगी, बेटा मेरे पास में धन तो है लेकिन अभी नहीं, सुबह हो जाने दे, मैं सुबह सारा धन दे दूंगी। मैया जानती थी कि मेरे पास में धन तो कुछ बचा ही नहीं है, इसने पहले ही सब नष्ट कर दिया है, सब बर्बाद कर दिया है। अगर ये कहूंगी कि धन नहीं है तो ये जीवित नहीं छोड़ेगा, मार देगा, और इसके हाथों से मरने से अच्छा मैं स्वयं आत्महत्या कर लूंगी तो ठीक रहेगा। तो महाराज मैया ने कह दिया सुबह धन दूंगी, और दिया नहीं, टहला दिया। और जैसे ही सुबह हुई तो महाराज इधर धुंधकारी सुबह का इंतजार कर रहा है, लेकिन मैया को नींद नहीं आ रही है। विचार कर रही है कि सुबह होते ही फिर से धुंधकारी आएगा, मारेगा और धन मांगेगा, फिर धन नहीं दूंगी तो जीवित नहीं छोड़ेगा। तो मैया वहां से उठी और जाकर के कुएं में कूद करके अपने प्राणों को त्याग दिया। अभी इधर धुंधकारी बचा। वैश्याओं ने कहा कि जब तक धन लाते रहोगे तब तक आप हमारे प्रिय रहोगे, और जिस दिन धन लाना बंद कर दोगे उसी दिन धक्के मार करके बाहर निकाल देंगे। अब तो धुंधकारी वैश्याओं की संगत में इतना पागल हो गया कि वो चोरी डकैती करने लगा, बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। एक दिन वैश्याओं ने विचार किया ये प्रत्येक दिन चोरी करता है, किसी दिन पकड़ा गया और जब ये पकड़ जाएगा तो ये हमारा भी नाम बता ही देगा, इसके साथ साथ में हमें भी फांसी की सजा दी जाएगी। तो क्यों ना हम इस धुंधकारी को ही इस रास्ते से हटा देते हैं, इसको ही मार दिया जाए। सारी वैश्याओं ने ये सलाह बनाई कि आज धुंधकारी को मार देंगे। महाराज जैसे ही धुंधकारी चोरी करके शाम को लौटा तो शराब के नशे में इतना लथपथ था कि उसे होश नहीं था। चारपाई पड़ी थी, आकर के उसी में लेट गया। वैश्याओं ने रस्सियों से उसी चारपाई पर बांध दिया, और बांधने के बाद में जलते हुए अंगारे ला
करके आज महाराज धुंधकारी के मुख में डाल करके गला घोंट करके उसको मार दिया। और जब धुंधकारी को मार दिया तो सारा धन लेकर के वैश्याएं वहां से निकल गईं और देहली के पास में एक गड्ढा किया और धुंधकारी को वहीं जमीन पर गाड़ दिया। गाड़ने के बाद में सारी वैश्याएं वहां से निकल गई। इधर गोकर्ण जी महाराज जब तीर्थ यात्रा से लौट करके आए और जैसे ही देखा कि यहाँ सन्नाटा गूंज रहा है, ना ही मेरी मैया है और ना ही मेरा भाई दिख रहा है, तो पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने बताया कि आपके भाई को वैश्याओं ने मार दिया है और आपकी मैया ने अपनी देह का त्याग कर दिया है, आत्महत्या कर ली है। तो उसी समय गोकर्ण जी महाराज भाई को मुक्ति दिलाने के लिए, क्योंकि धुंधकारी इतना बड़ा पापी था कि मरने के बाद में प्रेत हो गया था, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था, तो उसको मुक्ति दिलाने के लिए गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्राओं में दान करने के लिए गए। गया जी गए, वहां पर पिंड दान किया भाई के नाम पर। लौट करके जब आए और जैसे ही विश्राम करने के लिए चारपाई पर लेटे और जैसे ही आंख बंद हुई तो धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो गया था। भयानक रूप धारण करके गोकर्ण महाराज को डराने लगा। कभी सुअर का रूप धारण करता है तो कभी बैल का रूप धारण कर रहा है, तो कभी आग का रूप धारण करके चिल्ला रहा है, आवाज लगा रहा है। गोकर्ण जी महाराज ने कमंडल उठाया और अंजलि में जल लेकर के मंत्रों का उच्चारण किया और जैसे ही जल का छिड़काव किया तो महाराज धुंधकारी वहीं पर प्रकट हो गया। प्रेत योनि को प्राप्त था, बोल नहीं पा रहा था, हाथ जोड़ करके मिनमिनाते हुए बोला कि भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ और मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हूँ। आप ही हो जो मुझे इस योनि से मुक्ति दिला सकते हो। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि मैंने तो तेरे लिए पिंड दान भी किया, तीर्थ यात्राओं पर अनेक प्रकार के दान किए, लेकिन अभी भी तू मुक्त नहीं हुआ। धुंधकारी कहने लगा भैया एक दो पिंड नहीं, हजारों लाखों पिंड यदि दान कर दोगे ना तो भी मैं इस प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मैं इतने पाप ही किए हैं। तब उसी समय गोकर्ण जी महाराज आगे बढ़े, विद्वानों को बुलाया और विद्वानों के द्वारा ये जानकारी ली कि ये बताइए कि मैं प्रेत योनि से कैसे मुक्ति दिलाऊं। तो उसी समय विद्वानों ने बताया कि सूर्य देव का आवाहन कीजिए।